नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली है जिसको सुनते ही आपकी दिल की धड़कन भी रख सकती है। दोस्तों, आपके घर पर अचानक से आपदा आने वाली है, इसलिए आपको आपदा से बचकर रहना है। दोस्तों, आपके घर पुलिस का कॉल आने वाला है। कोई बड़ा कांड हुआ है जिसके कारण पुलिस ने आपको कॉल किया है। दोस्तों, जब आप सच्चाई जानेंगे तो आप स्वयं ही हैरान हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बनी रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, आपके करीबी लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया है और वह आपकी तरक्की को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आपको जाल में फंसा लिया है, इसलिए ही आपके घर पर पुलिस का कॉल आया है। दोस्तों, अब आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटित होने वाली है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, घटना को सुनते ही आप हैरान हो जाएंगे और आपका दिल रोने लगेगा। दोस्तों, आपके घर पर जो कॉल आ रहे हैं, इसको आप हल्के में मत लीजिए। यह आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी परेशानी लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, यह जो खबर होती है, यह पूरी दुनिया में फैल जाती है और हमारी बदनामी होने लगती है। इसलिए आपको ऐसी चीजों से दूर रहने की जरूरत है। दोस्तों, अपने जीवन में परेशानी लाना कोई भी नहीं चाहता है, परंतु हम कर भी कह सकते हैं। अपने आप को सुरक्षित रखना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, परंतु सुरक्षा स्वयं के हाथ में नहीं होती है। जब लोग ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तब आप दोस्तों क्या ही कर सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में आए हैं तो अपना किरदार दिखाकर जाना है, और जो हमारा ड्रामा ईश्वर ने लिखा है वह इस मंच पर करके जाएंगे। दोस्तों, यह दुनिया एक रंगमंच है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति आता है और अपना रोल अदा करके चला जाता है। इसलिए इस दुनिया में जो भी घटना घटित होती है वह आपका रोल में शामिल होती है, जिसके कारण यह घटना घट रही है। इसलिए आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है आपके संग जो मुसीबतें आ रही है वह सब स्वयं ईश्वर नहीं लिखी है, जो कि आपका रोल में है। इसलिए आपको अपना रोल निभाना पड़ेगा। दोस्तों, आपका मन में अब बस यही ख्याल रह जाएंगे कि हम इतना सावधान रहते हैं, फिर भी कोई ना कोई परेशानी हमारे ऊपर आती है। दोस्तों, सावधानी रखना अच्छी बात है, परंतु जो चीज आपके नसीब में लिखी वह ईश्वर आपको जरूर देंगे, क्योंकि कुछ चीज हमारे कर्मों से संबंधित होती हैं। दोस्तों, जो हमारे कर्म होते हैं वह हमारे आगे जरूर ही आते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को अच्छा रखना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में कोई परेशानी आए तो ईश्वर उसे परेशानी को सुलझाने की कोशिश करे। उसके बाद है परेशानी हम पर आए। दोस्तों, देखिए, हम आपकी परेशानी को समझ सकते हैं। जब आप अपने घर में सुख शांति से जीवन व्यतीत करते हैं, 2 टाइम जो खाना खाते हैं वह बहुत ही शांति से कहते हैं और एक साथ बैठकर खाते हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत अधिक प्यार की भावना रखते हैं, तब दोस्तों लोग आपसे जलने लगते हैं। क्योंकि जो आपके आसपास पड़ोसी रिश्तेदार होते हैं, उनका घर में एकता पसंद ही नहीं होती है। जिस घर में एकता होती है उसे घर में लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते हैं। दोस्तों, आप अपने खास सगे संबंधी लोगों से बहुत दूर रहे, क्योंकि वही लोग हैं जो आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां लाकर खड़ी करते रहे हैं। दोस्तों, इस बात पर आप भरोसा रखिए कि आप किसी व्यक्ति से जलते नहीं हैं, आप किसी के खिलाफ बड़ा कार्य नहीं करते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है स्वयं ईश्वर आपकी मदद करेंगे। परंतु वही जो लोग आपसे जलते हैं और उनके जीवन में समस्याएं आएंगी तो ईश्वर उनकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वह पाप के हकदार हैं। इन्होंने पाप किया है, सजा उन्हें मिलेगी। परंतु वही जब परेशानी आपके ऊपर आ रही है तो स्वयं ईश्वर आपकी परेशानी का हल निकालेंगे। दोस्तों, देखिए, जो इंसान किसी के साथ गलत करता है उसके साथ स्वयं एक दिन गलत होता है, वह खुद अपने साथ गलत कर लेता है। इसलिए आपको किसी के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं तो उन्हें रचना दीजिए, क्योंकि उनका कार्य है षड्यंत्र रचना। परंतु आपको सिर्फ ईश्वर से भरोसा रखना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है। वही है जो आपके जीवन में सभी बड़ी से बड़ी समस्याओं का अंत करेंगे। दोस्तों, आप किसी भी चीज का पछतावा ना करें, क्योंकि भगवान ने स्वयं आपके जीवन को निखारने का सोच लिया है। भगवान स्वयं पृथ्वी पर आकर आपका उद्धार करेंगे। दोस्तों, ईश्वर अब सिर्फ उन्हीं लोगों को दंड देंगे जो दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और दूसरों की खुशियों में बाधा उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा
परेशानी का है, इस समय आपको ईश्वर पर भरोसा रखना है, ईश्वर को याद करना है, क्योंकि यह जो समय आपके जीवन में आ रहा है, इस समय में आपके घर पुलिस का कॉल आने वाला है और आपको सचेत रहना है और सावधान रहना है। दोस्तों, आप यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं, ईश्वर बहुत दयालु है। जब वह आप पर दया करते हैं तब आपका घर भर देते हैं, परंतु वही जब ईश्वर नाराज होते हैं तो आपको किसी लायक नहीं छोड़ते। इसलिए दोस्तों, आपको ईश्वर की शरण में रहना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है, वही है जो आपकी परेशानी का हल निकालेंगे। कुछ तो आपका शुभ कर्म ही होंगे जो आपको ईश्वर ने इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। दोस्तों, अपने ईश्वर को बहुत पसंद कर रखा है, जिसके कारण ईश्वर ने आपको इतनी बड़ी परेशानी से बाहर निकाल लिया। दोस्तों, आप साक्षात प्रमाण है, ईश्वर ने आपकी कितनी मदद की है। आपके ऊपर कोई भी समस्या आती है तब स्वयं माता जगदम्बे आपके घर दौड़ी चली आती है और आपकी समस्या का अंत करती है। इसलिए दोस्तों, आपका ईश्वर पर भरोसा अटल है, परंतु आपके आसपास के लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा है, जिसके कारण ही आपको इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों की हर जगह चर्चा होगी और जिसके कारण आपको बहुत सुकून मिलने वाला है। यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल, जय हो बाबा कालों के काल महाकाल जरूर लिखें। दोस्तों, आने वाले 7 दिन आपके लिए बहुत विशेष है, आपको बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है, तो आपको उसे खुशी को मनाने के लिए तैयार रहना है। दोस्तों, आज आपको हर उसे चीज की प्राप्ति होगी जिसे आप पाना चाहते थे। दोस्तों, आज आपको हर वह चीज प्राप्त होने वाली है जिसके लिए आपने आज तक मेहनत की है। स्वयं ईश्वर आपको मदद करने आ रहे हैं। दोस्तों, आने वाले 7 दिनों में आपको ईश्वर की कृपा से रास्ता खुला मिल जाएगा, क्योंकि अब तक आपने अपने रास्ते का बहुत अधिक इंतजार किया है, जिसकी वजह से आपका हौसला टूटता जा रहा है। दोस्तों, अब आपको आपके जीवन में खुशियों की तैयारी कर लेनी है, क्योंकि अब आपके जीवन से समस्याएं खत्म हो रही है और आपके जीवन में खुशियों का समय आ रहा है। दोस्तों, अपने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े दुख देखे हैं, जिसकी वजह से आपका हौसला टूट गया था, परंतु अब ईश्वर ने आपका रास्ता साफ कर दिया है। अब आपको आपके रास्ते का सफर का मजा लेना है। अब आपके जीवन में दुख का अंत होने जा रहा है। आने वाला समय आपके लिए बहुत उत्तम होने वाला है। दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह समय आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। दोस्तों, आपके द्वारा करी गई मेहनत का परिणाम आज आपको मिलने वाला है, तो अब आपको अपने दिमाग से परेशानी और टेंशन निकालने की जरूरत है। दोस्तों, अब आपको बैठकर सोने की जरूरत नहीं है, अब आपके कदम बढ़ाकर मेहनत करने की जरूरत है। सपने तो हर इंसान देख लेता है, परंतु साकार करने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होती है। इसलिए आपने जो सपने देखे हैं उनके लिए मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों, अपने अपने जीवन में मेहनत तो बहुत की है, परंतु आपको आपकी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिला है। दोस्तों, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। जब ईश्वर अपनी कृपा बरसाते हैं तब लोगों की आंखें खुली रह जाती है। इसलिए आपको बस सब्र करना है, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो आपने वह कहाँ तो सुनी होगी, सबर संतोषी सदा सुखी। जो व्यक्ति संतोष रखता है वह हमेशा खुश रहता है। इसलिए आपको अपने जीवन में पेशेंस रखने की जरूरत है। दोस्तों, अपने अपने जीवन में बहुत अधिक प्रयास किए हैं और जो व्यक्ति प्रयास करता है उसके जीवन में कभी भी असफलताएं नहीं आती है। इसलिए प्रयास निरंतर करते रहे, ईश्वर का ध्यान रखें। दोस्तों, अब आपकी सभी समस्याओं का हल निकालने वाला है स्वयं ईश्वर, जाकर आपकी सभी समस्याओं का हाल देंगे। तो आपको बस ईश्वर पर भरोसा रखना है। जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखता है उसकी कभी हार नहीं होती है। दोस्त, तो अपने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया है, आपके जीवन की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई चल रही है, परंतु आपने फिर भी उसे समय में सब्र रख और ईश्वर में भरोसा रख। ईश्वर नहीं आपकी समस्याओं का अंत कर है। दोस्तों, अपने ईश्वर पर भरोसा कर और हमेशा सत्य कर्म का पालन किया है। जो व्यक्ति अपने काम के लिए ईमानदार होता है, ईश्वर हमेशा उनसे पसंद रहते हैं। आपने अपनी परेशानियों से कभी हार नहीं मानी है, इसलिए स्वयं ईश्वर ने आपको जीत दिलाने का सोच लिया है। दोस्तों, अब आपकी तरक्की को देखकर लोग जल जाएंगे और आपके लिए एक भी शब्द नहीं बोलेंगे, परंतु दोस्तों, आपको अपने अच्छे समय में किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना है। जो व्यक्ति घमंड करता है ईश्वर उसका विनाश कर देते हैं।
घमंड सिर्फ वही इंसान करता है जिसके पास सब कुछ नया नया होता है। इसलिए आपको घमंड ना करके सामने वाले इंसान की इज्जत करनी है। उसको ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देना है कि आप उच्च स्तर के हैं या वह निम्न स्तर का है। आप दोनों एक साथ मिल बात के अपने कार्य को संपन्न कर सकते हैं। अब आपकी जिंदगी में जीत का समय आ गया है। अब आपको हर क्षेत्र में जीत ही जीत मिलेगी। सफलता स्वयं आपके द्वार पर खड़ी है। दोस्तों, आपको अपनी सफलता को अपनाने की जरूरत और अब आपके दुश्मनों का विनाश होने वाला है। जो लोग आपको हमेशा हराना चाहते थे, आपको बर्बाद करना चाहते थे, आपके परिवार को उन्होंने पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया है। अब उनका समय आ गया है। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का अंत होना पक्का हो गया है। स्वयं शनिदेव आपके साथ न्याय करेंगे। दोस्तों, जो व्यक्ति दूसरे का बुरा चाहता है उसका स्वयं ही हो जाता है। इसलिए किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों, स्वयं ईश्वर आपको जीत दिला रहे हैं। तो अब आपको कोई भी नहीं हरा सकता। आपका दुश्मन चाहे आपके लिए कितने भी षड्यंत्र कर ले, परंतु वह आपसे कभी जीत नहीं पाएगा और ना ही कभी आपको हरा सकता है। आपकी काम में निष्ठा को देखकर ईश्वर ने स्वयं आपके जीवन में सफलता के मार्ग खोल दिए हैं। तो दोस्तों, अब आपके आगे किसी भी जादू टोना की शक्ति कार्य नहीं करेगी, क्योंकि स्वयं ईश्वर ने आपके मार्ग खोले हैं। अब आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपको सिर्फ अपने शुभ कर्म और ईमानदारी मेहनत पर भरोसा करना है और ईश्वर को याद करते रहना है। दोस्तों, जो लोग ईश्वर को याद करते हैं उनके जीवन में कभी भी हार नहीं होती है। तो हम चाहते हैं कि आप ईश्वर पर भरोसा रखे हो, अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ संपन्न करें। तो दोस्तों, आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके जीवन में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय पार्वती माता, जय गणेश जी भगवान जरूर लिखें। धन्यवाद।